अनुराग जी, जो आतिशी मारलेना बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं दिल्ली में। जो भ्रष्ट लोग हैं अपने भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं देने के चक्कर में रोज कोई ना कोई नया बयान देते हैं। ये कट्टर बेईमान लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इनसे क्या अपेक्षा करते हैं तो आप? मीसा भारती ने यूटर्न लिया है कि पीएम को सलाखों के पीछे भेजेंगे, उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है जिनके पार्टी और परिवार भ्रष्टाचार में डूबा है उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमें सर्टिफिकेट मीसा भारती से नहीं लेना। ये देख सकते हैं आप हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने हमारे साथ बात की। दो बेहद ज्वलनशील जो इस समय मुद्दे हैं, चाहे फिर वो दिल्ली में आतिशी मारलेना ने जो बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर राष्ट्रपति शासन लगाने का, और साथ ही साथ मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने जो कहा कि पीएम को सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद यूटर्न उस पर लिया। उस पर सीधे एक्सक्लूसिवली हमारे साथ द न्यूज के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है वो अपनी बात यहाँ पर कही है। भारत माता की। मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, क्योंकि पिछली बार 29 में से 28 सीटें आपने जिताई थी। अब की बार 29 की 29 जिताएंगे और 400 पार करके दिखाएंगे। जो एक सीट आपने जिताई थी, आपने नहीं, जो मध्य प्रदेश की जनता ने छिंदवाड़ा की सीट जिताई, और यही नहीं, जो इस सीट से जीतकर गए थे उन्होंने क्या किया, हिसाब लेना बनता है नहीं बनता? 5 साल बाद हिसाब लोगे नहीं लोगे? अरे मैं मोदी जी का हिसाब भी दूंगा, लेकिन आप नकुलनाथ जी का हिसाब लोगे नहीं लोगे? नकुलनाथ जी 5 साल में पार्लियामेंट में एक भी चर्चा में भाग नहीं लिए, बोले ही नहीं। 5 साल में एक भी बिल पर बोले ही नहीं। 5 साल में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पर बोले ही नहीं। और 5 साल में मात्र 30 प्रश्न पूछे, जो भी लिखकर पूछे, जुबान से पूछा ही नहीं। अरे 5 साल में जो खाता नहीं खोल पाया, क्या उसको अगले 5 साल देने बनते हैं क्या? अरे खाता बंद रखना तो उनको जिता देना। अगर छिंदवाड़ा की आवाज को उठाना है, छिंदवाड़ा का विकास करवाना है, किसानों से लेके नौजवानों की आवाज तक उठाना है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना है। अरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी नीचा दिखाते हैं तो आपको क्या मिलेंगे? जो अनुसूचित जनजाति के, हमारे ट्राइबल बेल्ट के नेता हैं, अरे उनको तो अपमानित कर दिया, क्या कह कि वो बिक गए। अरे अनुसूचित जनजाति का इतना अपमान। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बिरसा मुंडा भगवान की भी जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की 15 सितंबर को, किया कि नहीं किया? और यही नहीं, 740 एकलव्य स्कूल, 38,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्ति और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और लगभग 35 से 37 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे इन स्कूलों के लिए बजट का प्रावधान मोदी सरकार ने किया है। मेरे भाई और बहनों, अगर मोदी कर सकते हैं, जनजाति के लिए कर सकते हैं, और फिर हमारे किसान भाई और बहनों के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आपको थोड़ी तुलना करके बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, और मीडिया के मित्रों को कहता हूं जरा दिखाना इसको। कांग्रेस की सरकार में आखिरी साल में जब सबसे ज्यादा बजट था कृषि का, तो कितना था? 27,662 करोड़। कितना? 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में बजट था। इस साल मोदी सरकार का बजट कितना है कृषि मंत्रालय का? 1,25,000 करोड़ रुपया, लगभग 5 गुना ज्यादा। कहां 27,000 करोड़, कहां 1,25,000 करोड़ रुपया। कांग्रेस के समय क्या पीएम किसान सम्मान निधि थी? क्या 6,000 रुपया साल का मिलता था?
अरे कांग्रेस ने ना सम्मान दिया ना निधि दी। मोदी ने हर साल आपको 6,000 रुपया दिया। पिछले 5 सालों में हर किसान को 30,000 रुपया मिल गया और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, फसल बीमा योजना में SC, ST, OBC के 71% लोग हैं, 71% लोग। और जो किसान सम्मान निधि में है उसमें ट्राइबल, SC और OB 80% लोग हैं। सबसे ज्यादा लाभ इनको मिला है किसानों को। और मैं एक बात आपको और कहूं, फसल बीमा योजना में फसल में जब मौसम की मार से फसल खराब हुई तो पिछले 5 सालों में 1,54,000 करोड़ रुपए का मुआवजा नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों को मिला है। इनकी सरकार के समय 0 मिला था, जैसे नकुलनाथ की 0 मिला है। यही नहीं, दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं, बैंकों से कितना पैसा मिलता था कांग्रेस के जमाने में? सबसे ज्यादा मिला तो 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया। कितना? 7,30,000 करोड़ रुपया। हमने पिछले साल कितना दिया? 21 लाख करोड़ रुपया मेरे भाई और बहनों, 21 लाख करोड़ रुपया, 3 गुना ज्यादा मिला है। और किसान अगर समय पर पैसे की भरपाई कर देता है तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार उसका ब्याज भी माफ कर देती है। अब जब MSP पे खरीद होती है गेहूं, धान की, दलहन की, तिलहन की, तो कितने की हुई? कोई मुझे किसान भाई बताएगा? मंत्री जी बताओगे? कांग्रेस के 10 साल में MSP की खरीद हुई कुल मिला के 5,50,000 करोड़ की, और मोदी के 10 साल में हुई 18,40,000 करोड़ की। तुलना करके देखिए, 10 साल कांग्रेस के, 10 साल मोदी के। कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ की खरीद की, मोदी ने 18,40,000 करोड़ की खरीद की। कांग्रेस ने गेहूं खरीदा 2,80,000 करोड़ का, मोदी ने खरीदा 12,84,000 करोड़ का। यह अंतर है मोदी सरकार में। कांग्रेस ने दलहन खरीदी 1,960 करोड़ की, मोदी ने खरीदी 35,000 करोड़ रुपए की। है भाई, 30 गुना ज्यादा। और यही नहीं, इनके समय सिंचाई योजना पर पैसे खर्च नहीं होते थे। मोदी ने इनके 50 साल पुरानी सिंचाई योजना भी पूरी करवाई और 15,511 करोड़ रुपए हमने सिंचाई योजना पर अलग से खर्च किया। छोटे ट्रैक्टर से लेके बाकी सुविधाएं दी। और मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया। किसान के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी कांग्रेस के जमाने में। कांग्रेस ने लागू नहीं की, नरेंद्र मोदी ने लागू की कि लागत प्लस 50% मुनाफा, कम से कम 1.5 गुना दाम तो मोदी सरकार ने देना शुरू कर दिया। गेहूं, धान में तो 70% ज्यादा मिला है। मैं आपको एक बात और कहने आया, हमने दुनिया भर में जहां खाद के दाम, यूरिया के दाम बढ़ गए, मोदी सरकार में दाम बढ़ने नहीं दिए। पिछले 4 साल के दाम उठाकर देखिए, 1 रुपए का भी दाम नहीं बढ़ने दिया। हर साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने खाद और यूरिया पर दी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। याद करो, कांग्रेस का जमाना, खाद और यूरिया की कमी होती थी, डंडे पड़ते थे, लाठी पड़ती थी। मोदी सरकार में वो कमी नहीं आती है। न्यूट्रिशन बेस्ड हमने कर दिया है। और एक बात मैं आपसे और कहने आया हूं, मध्य प्रदेश आज से 15 साल पहले बीमारू राज्य कहलाता था। कहलाता था, नहीं कहलाता था? आप खेती बाड़ी में भी बहुत पीछे थे, लेकिन आपने भाजपा की सरकार बनाई, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके 15 सालों में मध्य प्रदेश ने गुजरात को पीछे छोड़कर कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। हमारे यहाँ के किसानों ने आगे बढ़ने का काम किया। और यही नहीं, ये बीमारू राज्य में इतना विकास हुआ कि आज हमारा मध्य प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सड़कों का जाल बिछा, हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, किसानों ने आगे बढ़ा, यहां पर इंडस्ट्री लगने का काम हुआ। जहां मेरी बहनों को मैं कहने चाहता हूं, जहां एक और हमने नया जिला
54वां जिला बनाया तो वहां के उस जिले की अध्यक्ष हमने एडवोकेट वैशाली जी को, एक बहन को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया। और जब हमने देश में विधानसभा में, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने की बात आई तो सोनिया गांधी ने भी नहीं दी, इंदिरा गांधी जी ने भी नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर 33% आरक्षण पंचायती राज नहीं, विधानसभा और लोकसभा में मेरी बहनों को दिया। जोरदार तालियां मेरी बहनों के लिए। भाई और बहनों, अब वो दिन दूर नहीं जब 33% से ज्यादा बहनें विधानसभा और लोकसभा में होंगी। लेकिन मेरी बहनों, उससे पहले मोदी जी ने आपके लिए कुछ और किया है। बहनों का अधिकतर समय चला जाता था खुले में शौच करने, जंगल से लकड़ी लाने, कुएं से पानी लाने, नदी से पानी लाने और राशन लाने के लिए, या फिर बाकी काम के लिए, या फिर बिजली भी नहीं होती थी। आज मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बहनों को पक्का मकान, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए, 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में देकर मात्र 503 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत में दे दिया। तो वहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे दिया, दवाई भी मुफ्त, अनाज भी मुफ्त, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। कोविड की वैक्सीन भी आपको मुफ्त में लगाई, गांव-गांव बिजली पहुंचाई। और मेरे भाई और बहनों, अगले आने वाले सालों के लिए भी मोदी जी ने कहा है, मैं देश को और आगे बढ़ाऊंगा। कैसे? ईमानदारी से सरकार चलाई। आप मुझे बताओ, पिछले 10 सालों में मोदी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा क्या? मोदी के किसी मंत्री पर आरोप लगा क्या? लेकिन दूसरी तरफ का कुनबा देखिए, लालू प्रसाद यादव चारा खा गए, जानवरों को नहीं छोड़ा। जब आए फिर सत्ता में, रेल मंत्री बने, तो जॉब के बदले जमीन, ये जिस जाति की राजनीति करते हैं उन्हीं की जमीन हड़प गए उनको जॉब, नौकरी देने के चक्कर में। ममता बनर्जी की सरकार आई, नकद के बदले नौकरी, मंत्री के घर पे 65 करोड़ रुपया नकद मिला। राहुल गांधी की पार्टी आई, 350 करोड़ रुपया एक सांसद के घर पे मिला। मिला कि नहीं मिला? अब जमानत पे मां बेटा राहुल गांधी, सोनिया गांधी है कि नहीं है? नेशनल हेराल्ड घोटाले में, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पे अलग जांच चल रही है। अरे जो सबसे ईमानदार अपने को कहता था, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में पाया जाता है मेरे भाई और बहनों। उसकी राजनीति की शुरुआत हुई, बड़े बड़े नारे लगाता था। बेचारे अन्ना हजारे जी, कितना दर्द होता होगा नहीं? मेरा दिल करता मैं कभी मिलने जाऊं उनसे, उनका हाल चाल पूछूं मैं, और कुछ सोचता हूं मैं दिल्ली की जनता का हाल पूछूं जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। पर अन्ना जी के साथ तो इतना बुरा किसी ने नहीं किया जितना अरविंद केजरीवाल ने किया। उनके कंधे में बंदूक चला दी साहब, अन्ना जी को आगे रखा, खुद मंच पे बैठ गए और अनशन किया और कहा, कहते थे ये कुर्सी में कुछ खोट होगा, जो बैठता वो भ्रष्ट हो जाता है। अरे भाई, बाकी तो नहीं, वो तू भ्रष्ट जरूर हो गया। ऐसी सरकार आपने कभी देखी है जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जिसका जेल मंत्री जेल में, जिसका शिक्षा मंत्री जेल में, जिसका शराब मंत्री जेल में, जिसका उप मुख्यमंत्री जेल में, और जिसका कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री भी जेल में? ये आम आदमी पार्टी की सरकार है मेरे भाई और बहनों। ये नया उदाहरण है। हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, फेविकोल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल को भी फेविकोल का जोड़ कुर्सी के साथ लगा, छूटेगा नहीं। ये जेल में चला गया लेकिन कुर्सी सीएम के साथ में रखी है। अरे इससे तो लालू प्रसाद यादव अच्छे थे भाई, जाते जाते राबड़ी जी के हाथ में सत्ता की चाबी दे गए थे। दे गए थे नहीं दे गए थे? ये तो जेल में भी है। और मजे की बात यह है, मंच पे ऐसे इनके महागठबंधन की रैली हुई, इनकी पूरे ठग एक साथ इकट्ठे किए थे। फारूक अब्दुल्ला जी क्रिकेट संघ के उसमें घोटाले में उनके ऊपर जांच चल रही है, अखिलेश यादव जी जांच चल रही है, और इन सारे नेताओं की, लालू जी से लेके बाकी सब वहां पे ढेर लगा था। मेरे भाई और बहनों,
वहां आकर बैठा कौन? जो कल तक कहता था कि परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करूंगा, उसकी अपनी पत्नी अरविंद केजरीवाल की पत्नी आके सोनिया गांधी के साथ बैठ गई, मंच पर गई और 6 गारंटियां पढ़ दी। फिर बाद में कहती मैं क्षमा चाहती हूं गठबंधन से, आपसे बातचीत करने का समय नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने पर्ची लिखकर भेजी और मैंने पढ़ दी। ये इनके गठबंधन का हाल है। ये इतना विश्वास है इनको आपस में। ये जिनका आज दिल नहीं मिला, इनका चुनाव के बाद क्या दिल मिलेगा? ये टुकड़े टुकड़े पार्टी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के सोचते हैं। उनको शामिल राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में करवा लिया। आज इनका टुकड़े टुकड़ों में अपना अपना घोषणा पत्र आता है। कभी ममता बनर्जी का घोषणा पत्र आता है, कभी लालू प्रसाद यादव का घोषणा पत्र आता है, कभी अरविंद केजरीवाल का घोषणा पत्र आता है, अब कभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है। ये काहे का गठबंधन है जिनका एक घोषणा पत्र नहीं हो सकता, वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव के लिए ये बरसाती मेंढक हैं। ये केवल चुनाव के लिए इकट्ठे हो गए और कुछ नहीं इनके पल्ले। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, देश को वापस ऐसी स्थिति में मत झोंकना कि देश पिछड़ जाए। याद करो 1984 के बाद किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एक के बाद निकम्मी सरकार आई जो कांग्रेस की आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना देश को आगे बढ़ाकर 10वें नंबर पर लाए थे। 10 साल मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी 10वें नंबर पर टिका के रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया देश को। मैं ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा? 10वें नंबर पर देश था, 10वें नंबर पर ही रहा 10 साल में। लेकिन गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी आया, जिसको ये कहते थे चाय बेचने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और ईमानदार मोदी जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को आज 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। यहां रुक जाना कि आगे बढ़ना है? भाई हाँ ये ना करो। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था रखना कि आगे बढ़ना है? केवल 4 करोड़ पक्के मकान पे रुकना कि और बना कर देने हैं? 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, क्या गरीबों का और कल्याण करना कि नहीं करना है? अगर ये सब करना है तो 28 सीटों से काम नहीं चलेगा। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिला दो, भारतीय जनता पार्टी को जिता दो। अरे मेरे भाई और बहनों, 29 की 29 मध्य प्रदेश में जिता दो। मोदी को 400 पार करके तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दो। मोदी ने कसम खाई अगले 3 साल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत के पास और पैसा, भारत के पास और संसाधन, जैसे मोदी ने पिछले 10 सालों में किया। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा मात्र 2 लाख करोड़ था, आज 5 लाख करोड़ हो गया। हमारे देश का खजाना भरने का काम मोदी जी ने कर दिया। भारत का एक्सपोर्ट निर्यात 387 बिलियन डॉलर होता था, आज 766 बिलियन डॉलर होता है। 6 लाख करोड़ पार कर गया, जो कभी 3 लाख करोड़ था, यानी कि दुगने से ज्यादा कर दिया। भारत में मोबाइल फोन भी दुनिया से आते थे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला था मोबाइल फोन का, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज भारत में मोबाइल बनता, दुनिया में जाता है। पहले दुनिया के खिलौने भारत में आते थे 90%, आज भारत के खिलौने दुनिया में जाते हैं। 3 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गई भारत की। ये आत्मनिर्भर भारत है। आज सोलर प्लांट लग रहे हैं, विंड प्लांट लग रहे हैं। आज दुनिया भर से पेट्रोल डीजल हम कम लाकर अपने इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा की क्षमता को और बढ़ा रहे हैं। एक ऊर्जावान प्रधानमंत्री है, तब ये संभव हो पा रहा है। अरे कल तक आप चंदा मामा की लोरियां सुनाते थे, आज हमारा भारत चंद्रयान मिशन की सफलता करता है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने का काम करता है। अरे कल तक हम साइंस से लेके स्टार्टअप, स्पोर्ट्स से लेके हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे व्यापारी उद्योगपतियों ने देश को आगे बढ़ाया है।
हमारे युवाओं ने स्टार्टअप्स को खोलकर, जहां कांग्रेस की सरकार में मात्र 500 स्टार्टअप थे, आज 1,20,000 स्टार्टअप कंपनीज हो गई और हम दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। 20 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए, $450 बिलियन यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पूंजी हमारे आज के युवाओं ने भारत के स्टार्टअप्स के माध्यम से बना ली। ये है भारत की ताकत, ये है भारत के बढ़ते कदम। हम कृषि के क्षेत्र में भी और आगे बढ़ने वाले हैं। ये ड्रोन आज आपको वीडियो बनाता दिख रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर मेरी बहनों के हाथ में ड्रोन देखोगे। नमो ड्रोन दीदी, आपके यहां पर कीटनाशक दवाइयां भी छिड़केंगी, खाद भी छिड़केंगी, यूरिया भी छिड़केंगी, आपकी लागत भी कम होगी और मेरी बहन लखपति दीदी भी बनेगी। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया और अब हम 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। अगले 5 साल में 2 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बना देंगे। मेरे भाई और बहनों, जिस देश के युवा बहनें आगे बढ़ रही हो और जिस देश के सैनिकों को और सेना को मजबूत करने का काम मोदी जी कर रहे हो, अब हम दुनिया से हथियार लेने की बजाय हिंदुस्तान में भी हथियार बनाते हैं। हमने 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार देश में बनाए। आज लड़ाकू विमान हम खुद बनाते हैं। नागपुर में आपकी एयरबस और बोइंग की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े जहाज जो नागरिकों को उड़ाते हैं वो यहां पे लगने वाली हैं। MRO का आपका सिस्टम, हवाई जहाज की मेंटेनेंस का यहां पे बनने वाला है। अरे कहां देश में सब संभव होता था। 1000 नए जहाजों का ऑर्डर नागरिक विमान का भारत ने किया, दुनिया का सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी दुनिया की महिला पायलट जो जहाज उड़ाती, वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे भारत की बेटियां हैं। इस बार जब रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की परेड हुई तो देश की कर्तव्य पथ पर राजधानी में इंडिया गेट पर हमारी भारत की बेटियां हमारी सेना को लीड कर रही थी। हर झांकी पर भारत की बेटी सबसे आगे चल रही थी मेरे भाई और बहन। अरे इसी राजपथ, जो राजपथ कांग्रेस कहती थी, वहां पर किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। मोदी जी ने कर्तव्य पथ बना दिया और किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को लगा दिया। हमने दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की केवड़िया में गुजरात में बना दी। सबसे लंबी सुरंग अटल टनल बना दी। सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर रेलवे का बना दिया। अरे जो कभी हम दुनिया के बारे में सुनते थे, आज दुनिया भारत के बारे में कहती है। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर नजर आती है। लेकिन अभी तो 10 सालों में हमने मजबूत नींव रखी है नए भारत की। अभी तो हमें विकसित भारत की इमारत बनानी है मेरे भाई और बहनों। अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाना है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग अगले 5 दिन तक नरेंद्र मोदी बनकर घर घर जाएं। अपने फोन पर जितने नंबर हैं सबको फोन मिलाएं और कहें भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और 5 दिन बाद जब 19 तारीख आएगी, तब इतनी बार कमल के फूल का बटन दबाना कि जब 4 जून को रिजल्ट आए, देश में भाजपा की सीटें 400 पार कर जाएं मेरे भाई और बहन। तो मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आप लोग ताकत लगाइए। कोई पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो भी, कोई हमारे पार्टी का समर्थक है तो वो भी, कोई आम नागरिक है तो वो भी, क्योंकि आज हमें देश को आगे बढ़ाना है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश का चुनाव है। और विकसित भारत बनाने के लिए हम देश का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, मेरे साथ बोले भारत माता की। वो नीली शर्ट वाला भाई मेरा पीछे टांग पे टांग रख के बैठा है लाल कुर्सी पे बाहर, हाथ ऊपर करके दोनों साथ में। हरी टी शर्ट वाला भाई ऐसे करके खड़ा है, दोनों हाथ भाई, दोनों मुठियां भुजाएं ऊपर। भारत माता की। वो व्हाइट शर्ट वाला भाई कूलर के आगे बैठा है, एक ही हाथ ऊपर है। हाँ आपके भाई बड़े हैंडसम हो, पर हाथ दोनों ऊपर जरा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अब
बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री इस समय छिंदवाड़ा में जोरों शोरों से प्रचार जो है वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और अनुराग ठाकुर यहाँ पर पहुंचे। जय श्री राम।